क्या छात्रों के संसद मार्च पर हुआ बवाल अब देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बढ़ता इस्तीफे का दबाव सिर्फ विपक्ष की रणनीति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? सवाल यह भी, क्या सच में अभिजीत दीपके को बीजेपी ज्वाइन करने की धमकी मिल रही है या यह भी एक राजनीति स्टंट है? पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। खास बात यह है कि उनकी ये मांग ऐसे समय पर आई है जब ठीक एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांग चुके हैं। गुरुवार 30 जुलाई को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अभिजीत दीपके ने दावा किया कि 20 जुलाई को परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ संसद मार्च कर रहे छात्रों पर जो पुलिस कार्रवाई हुई वे अमित शाह के आदेश के बिना संभव ही नहीं थी। दीपके ने कहा कि जिस तरह छात्रों पर हमला हुआ, जिस तरह प्रदर्शन के दौरान उनका खून बहा, वे किसी छोटे अधिकारी का फैसला नहीं हो सकता। उनका कहना था कि इतनी बड़ी कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री के आदेश के बिना नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हैं और उनका भी मानना है कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीजेपी पर विदेशी फंडिंग के आरोपों को लेकर भी अभिजीत दीपके ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्रालय की कमान अमित शाह के हाथ में होने के बावजूद उनकी पार्टी को विदेशी फंडिंग मिल रही है तो ये खुद गृह मंत्रालय की नाकामी होगी। दीपके ने तंज कसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर आप किस तरह के चाणक्य हैं? ऐसी स्थिति में अमित शाह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वे कहते हैं ना साहब, जहां धुआं उठता है वहां लोग आग भी तलाशने लगते हैं। और अब यही सवाल और आरोप इस पूरे मामले को और ज्यादा गर्माते दिखाई दे रहे हैं। अब जरा एक दिन पीछे चलते हैं। बुधवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छात्रों के संसद मार्च की 5 तस्वीरें मीडिया के सामने रखीं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों पर पैलेट गन अमित शाह के इशारे पर चलाई गई थी। उनका दावा था कि एक छात्र के शरीर में छर्रे लगे जिससे उसे कई गंभीर जख्म आए। राहुल गांधी ने सरकार के उस दावे को भी पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि छात्रों पर कोई फायरिंग नहीं हुई थी और सिर्फ आंसू गैस छोड़ी गई थी। राहुल का आरोप था कि पुलिस की पूरी कार्रवाई अमित शाह के निर्देश पर हुई और इसी वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब अभिजीत दीपके ने इस विवाद में एक और बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को सही साबित करने के लिए पहले से पूरी कहानी तैयार की थी। दीपके के मुताबिक 20 जुलाई को जंतर मंतर विरोध स्थल पर दिल्ली पुलिस खुद एक ट्रक भरकर पत्थर और एक क्षतिग्रस्त गाड़ी लेकर पहुंची थी ताकि बाद में यह दिखाया जा सके कि पुलिस ने हिंसा के जवाब में कार्रवाई की थी। रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। कंगना रनावत की बात जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, जेनजी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, उनका कल्चर बिगाड़ रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। पूरे अगर देश के डेमोक्रेसी की लड़ना जनरेशन खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना, क्या कौन सा वर्ड है वो, खराब कर रहे हैं संस्कृति। अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना संस्कृति खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जी से कि सर, पतंजलि के जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो खराब हो रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है उनको बैन कर दो। वो जो आपकी खराब प्रोडक्ट्स है, पहले उस पर ध्यान दीजिए आप। संसद में कल जो है राहुल गांधी ने डिमांड की अमित शाह जी का इस्तीफा। किसके कहने पे गोलियां चलाई गई उसका जवाब मांग रहे थे, आप क्या कहें? मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। 17:30, 18:44। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आरोप अभी बाकी था। अभिजीत दीपके ने दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को बीजेपी में शामिल होने के लिए धमकाया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके माता पिता पर भी दबाव बनाया गया। उनसे कहा गया कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाइए या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। इन आरोपों के सामने आते ही
भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी नेता केशव उपाध्याय ने अभिजीत दीपके पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वे राहुल गांधी की राह पर चलना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। केशव उपाध्याय ने कहा कि अभिजीत दीपके कभी छात्र आंदोलन का चेहरा थे और बीजेपी सरकार ने ही पेपर लीक के खिलाफ कानून लाकर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करके उनकी प्रमुख मांगों को पूरा किया था। उन्होंने कहा कि दीपके को सरकार के फैसलों का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वे अब राजनीति कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने दीपके के उन सभी आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने खुद और अपने परिवार को धमकाए जाने की बात कही थी। पार्टी का कहना है कि ऐसे सभी दावे पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छात्रों के संसद मार्च को लेकर लगाए जा रहे ये आरोप आगे किसी बड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद का रूप लेंगे? क्या इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने आएंगे या फिर ये पूरा मामला सिर्फ आरोप, जवाबी आरोप और सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल देश की नजरें इस पूरे विवाद पर टिकी हैं, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है दूध का दूध और पानी का पानी देर सवेर होकर ही रहता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या नया खुलासा होता है और क्या ये सियासी जंग आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होने वाली है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।